हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि आरएसपी के लिए ज्योग्राफी में क्या है, क्या क्या है सिलेबस में और कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। साथ ही हम जानेंगे कि ज्योग्राफी हमें कहाँ से पढ़नी है और ज्योग्राफी का रिवीजन कैसे करें और टेस्ट प्रैक्टिस कैसे करें। साथ ही यह भी जानेंगे कि ज्योग्राफी अकेले के औसत कितने प्रश्न आते हैं और उनका वेटेज कितना है। सबसे पहले हम सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी के सिलेबस में हमारे आरएस के सिलेबस में ज्योग्राफी विश्व का एवं भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, तीनों भूगोल पढ़नी है अपने को। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए, जिससे कि हमें यह पता लगे कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। साथ ही उस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक से पीवाईक्यू मतलब पुराने प्रश्न और वो कैसे आए हैं। इसलिए हमें पीवाईक्यू भी पता होनी चाहिए, जिससे ये भी पता लग जाता है कि इस सब्जेक्ट में आरपीएससी कैसे प्रश्न पूछती है और हमें ऐसे प्रश्नों के लिए कैसे तैयार रहना है। सिलेबस पता होने से हमारा भटकाव भी उस सब्जेक्ट में कम हो जाता है। साथ ही जैसे अर्जुन को केवल सीढ़ियाँ की आँख ही दिखाई दे रही थी, वैसे ही हमें भी सिर्फ अपने सिलेबस के टॉपिक ही दिखने चाहिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिससे हमें अपना सब्जेक्ट कवर करने में आसानी होती है। अगला टॉपिक है कि अपन महत्वपूर्ण टॉपिक का पता होने से क्या फ़ायदा होता है। महत्वपूर्ण टॉपिक का पता कैसे चले। महत्वपूर्ण टॉपिक का पता हमें एक तो पुराने प्रश्नों से पता चल सकता है, और महत्वपूर्ण टॉपिक का अगर हमको पता है तो इसका क्या क्या फ़ायदा होता है। एक तो हमारा समय बचता है और ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स को ज़्यादा समय देकर उसे अच्छे से कवर करके अपन अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें सिलेबस और पुराने प्रश्न के साथ महत्वपूर्ण टॉपिक पता हो तो हमारा माइंड भी ज़्यादा एक्टिव होकर उस टॉपिक पर ऑटोमेटिकली ज़्यादा फोकस करता है। हमारे ज्योग्राफी के सिलेबस में सबसे पहले विश्व का भूगोल आता है, जिसमें पहला टॉपिक है प्रमुख स्थलाकृतियाँ, जिसमें आ जाते हैं पर्वत, पठार, मैदान एवं मरुस्थल। दूसरा टॉपिक है प्रमुख नदियाँ एवं झीलें, और तीसरा टॉपिक है कृषि के प्रकार। चौथा टॉपिक है प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। पांचवा टॉपिक है पर्यावरणीय मुद्दे, जिसमें मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन अवक्षय आता है। आगे है भारत का भूगोल, जिसमें पहला टॉपिक दे रखा है प्रमुख स्थलाकृतियाँ, जिसमें आ जाते हैं पर्वत, पठार एवं मैदान। दूसरा टॉपिक है मानसून तंत्र व वर्षा का वितरण। तीसरा टॉपिक है प्रमुख नदियाँ एवं झीलें। चौथा टॉपिक है प्रमुख फसलें, जैसे कि गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय एवं कॉफ़ी। अपने को इसमें जो फसल दे रखी है वही पढ़नी, इसके अलावा दूसरी नहीं पढ़नी है। अगला टॉपिक दे रखा है प्रमुख खनिज। इसमें भी अपने को जो इसमें दे रखे हैं खनिज में, जैसे कि लोह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट एवं अभ्रक, यह ही पढ़नी है, इसके अलावा और कोई खनिज नहीं पढ़नी है। अगला टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। इसमें अपने को ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला दे रखा है इसमें परंपरागत एवं गैर परंपरागत। अगला टॉपिक है प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। इसका अगला टॉपिक है राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रमुख परिवहन गलियारे। आगे अपने राजस्थान का भूगोल, इसमें पहला टॉपिक दे रखा है प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं। इसमें आ जाता है अपना भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में आता है सबसे पहले तो आ जाता है इसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान और प्रमुख चोटियाँ, ये टॉपिक आते हैं इसमें। अगला टॉपिक दे रखा है जलवायु की विशेषताएं। इसका अगला टॉपिक दे रखा है प्रमुख नदियाँ एवं झीलें। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा, प्रमुख फसलें। इसमें भी जो फसलें दे रखी है अपने को ये वाली फसलें ही पढ़नी है, जैसे कि गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना एवं बाजरा। इसमें इनकी फसलों की किस्मों के नाम पूछ सकते हैं, जैसे कि मक्का की,
माही, ऐसे कपास की, गन्ना की, बाजरा की, और कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ऐसे पूछ सकते हैं। और अगला टॉपिक है प्रमुख उद्योग, उसके बाद प्रमुख सिंचाई परियोजना एवं जल संरक्षण तकनीकी, जनसंख्या में पहला दे रखा है जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात एवं प्रमुख जनजातियाँ। अगला टॉपिक है खनिज। खनिज दो प्रकार के होते हैं, जो पहला दे रखा है इसमें धात्विक एवं अधात्विक। अगला टॉपिक है ऊर्जा संसाधन, जिसमें परंपरागत एवं गैर परंपरागत। अगला टॉपिक है जैव विविधता एवं इनका संरक्षण। इसमें आ जाते हैं अभ्यारण्य, टाइगर प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय उद्यान, ये आते हैं। और अगला टॉपिक दे रखा पर्यटन स्थल एवं परिपथ। ज्योग्राफी अकेले से औसत कितने प्रश्न आते हैं? ज्योग्राफी से औसत लगभग 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें पहला है विश्व का भूगोल, इससे लगभग 4 प्रश्न आते हैं। दूसरा है भारत का भूगोल, इससे लगभग 4 प्रश्न आते हैं। राजस्थान के भूगोल से भी लगभग 12 प्रश्न आते हैं हर बार। टोटल प्रश्न हो जाते हैं 20, जिसके नंबर होते हैं 26.6। ज्योग्राफी का अच्छा सा वेटेज है, इसलिए अपने को इससे अच्छे से कवर करना है। ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, आप भी देख सकते हो। 2013 से लगा के 2023 तक अभी तक जो भी RS प्री की परीक्षाएं हैं उसमें कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं वो दे रखे हैं, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। इसमें भारत विश्व का जो भूगोल है, इसमें मेन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने को जो कि कवर करना ही है, वो है पहला है प्रमुख स्थलाकृतियाँ, जिसमें आ जाते हैं पर्वत, पठार, मैदान एवं मरुस्थल। दूसरा टॉपिक है इसमें प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। इन दोनों टॉपिक से विश्व भूगोल से हमेशा एक एक प्रश्न तो आया है, इसलिए इन दोनों टॉपिक को तो अपने को अच्छे से कवर करना, बाकी नहीं भी हो तो भी चल जाएगा। अगला है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में भी मैंने जो टॉपिक हाईलाइट कर रखे हैं उनको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं अगर आप भारत का भूगोल पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। अगर किसी का ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो तो अच्छे से कवर कर सकता है, लेकिन जो ज्योग्राफी बैकग्राउंड से नहीं है उनको जो टॉपिक हाईलाइट कर रखे हैं उनको अच्छे से कवर करना है। और कहाँ से करना है इसके बारे में भी मैं आगे बताऊँगा। पहला टॉपिक दे रखा है इसका जो महत्वपूर्ण है प्रमुख स्थलाकृतियाँ। इसमें आ जाते हैं पर्वत, पठार एवं मैदान। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण प्रमुख खनिज। इसमें जो खनिज दे रखे हैं लौह अयस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट और अभ्रक। उसका बाद अगला टॉपिक है राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रमुख परिवहन गलियारे। इन टॉपिक से ज्योग्राफी भारत के भूगोल में ज़्यादा प्रश्न आते हैं, लगभग हर बार आते हैं, इसलिए आपको ये 3 टॉपिक अच्छे से कवर करनी है। इसके अलावा आगे राजस्थान का भूगोल। इसमें पहला टॉपिक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं। इसमें आ जाता है पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल और प्रमुख चोटियाँ। ये टॉपिक अपने को अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आता है जलवायु की विशेषताएं। इसमें आ जाती कोपेन की, थार्नडाइक की, ये वाले कोपेन वाली अच्छे से करनी जलवायु की विशेषताएं। इसमें हर बार एक प्रश्न आता ही है, इसलिए कोपेन वाला अच्छे से करना है। अगला टॉपिक महत्वपूर्ण है वो है प्रमुख सिंचाई योजना। इससे भी लगभग हर बार एक दो प्रश्न आया है, इसलिए ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद अगला टॉपिक है अपना जनसंख्या। इसमें आ जाते हैं वृद्धि, घनत्व एवं लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियों वाला प्रश्न लगभग हर बार आ रहा है, इसलिए आपको जनसंख्या में जनजातियों वाला अच्छे से कवर करना है। और कैसे करना है इसके मैं शॉर्ट नोट्स भी आगे दे दूंगा आपको धीरे धीरे। और अगला टॉपिक है खनिज। यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे 2 से 3 प्रश्न भी आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है। अगला टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें 2018 में लगभग 5 प्रश्न आ गए थे अकेले टॉपिक से राजस्थान ज्योग्राफी में, इसलिए आपको ऊर्जा संसाधन वाला भी अच्छे से कवर करना है। अगला टॉपिक है जैव विविधता एवं इनका संरक्षण। इसमें आ जाते हैं अभ्यारण्य, टाइगर प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको अच्छे से कवर करना है।
अभी तक अपनों ने ऊपर जो भी देखा उससे ये पता चलता है कि विश्व के ज्योग्राफी से लगभग 4 प्रश्न आ रहे हैं, भारत की ज्योग्राफी से लगभग आ रहे हैं 4 प्रश्न और राजस्थान वाले से आ रहे हैं लगभग 12 से 13 प्रश्न। इसलिए अपने को राजस्थान वाली ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ से पढ़े इसके लिए आगे पता चल। ज्योग्राफी आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं? मेरे हिसाब से तो आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ सकते हो जो कि बहुत अच्छे बने हुए हैं। वो स्पेशल कोचिंग ही आरएस के लिए बनी हुई है, इसलिए उसके नोट्स पे आप भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा आप पहले से अगर कुछ किसी और से पढ़ रहे हो, कोई और नोट्स आपने खुद ने बना रखे हैं तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। आप एक ही नोट्स से पढ़ो, अलग अलग नोट्स से मत पढ़ो, एक ही नोट्स से पढ़ो और उसी को बार बार रिवीजन करो। उसके अलावा नोट्स के अलावा अपने को दिशा 2020 जो होती है ये पढ़नी है। राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए अलग आती है और भारत और विश्व की ज्योग्राफी के लिए दिशा 2020 अलग आती है। ये आपको अवश्य ही पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप ज्योग्राफी का रिवीजन कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको एक तो टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक की थ्योरी पढ़ने के बाद आप टेस्ट के लिए या तो किसी कोचिंग के तो टेस्ट दे रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहे हो तो भी चलेगा। लेकिन आपको जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद दिशा 2020 से आपको टेस्ट प्रैक्टिस और रिवीजन अवश्य करना चाहिए, जिससे आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका याद भी अच्छे से रहेगा। इसके साथ ही आप एक टॉपिक पूरा होने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। 2-3 बार पढ़ने के बाद आप नोट्स शॉर्ट नोट्स बना सकते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं बना पाओ तो भी धीरे धीरे मैं आपको मेरी ओर से आपको टेलीग्राम चैनल पर शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। इसी प्रकार के अन्य सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो और आरएस से संबंधित अन्य जानकारी के लिए और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, रिवीजन कैसे करें, टेस्ट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए आदि जानकारी के लिए जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस सक्सेस पॉइंट में। धन्यवाद।